अभी हम लोग दुबई गए थे। अल बुर्ज में फ़ोटो खिंचवाने के लिए नीचे से फ़ोटो खिंचा, देखो लंबे लंबे हो गए ना सब एकदम, मतलब वो फ़ोटो आ ही नहीं रहा था। नीचे से फ़ोटो खिंचा ऐसा करके तब ऊपर आया वो अल बुर्ज, समझ रहे। हम लोग 128 मंजिल तक तो गया इसमें ऊपर, और तब वहाँ जाकर देखा दुबई क्या है। दुबई एक अलग दुनिया है। ये जो देख रहे हैं ना, ये अल बुर्ज अल अरब, ये दुनिया का इकलौता एक 7 स्टार होटल है। दुनिया का इकलौता एक ही होटल है, 7 स्टार होटल, ये दुबई में है। इसमें एक रात रहने की कीमत 45 लाख रुपया है। मुझे लगा मैं अभी कितना गरीब हूँ कि एक रात नहीं रह सकता इसमें। तो फिर एक बात किया, उसमें एक एक कप पूरे फैमिली को कॉफ़ी पी के आया, गोल्डन कॉफ़ी, कैपुचिनो गोल्डन कॉफ़ी। उसका बिल 1 लाख रुपए आया। तो मैंने बोला इतना तो कर ही लेता हूँ, मतलब मन मार के आया कि चलो आगे रह के भी आएंगे। और उसमें ऐसा है, और भी रूम है, 6 लाख का साधारण रूम है उनका। 6 लाख से जो 6 लाख के रूम में रहेंगे ना, उनको एयरपोर्ट से रॉयल राइस से बैठा के लाएंगे। और जो 45 लाख वाले में आएंगे ना, उनको एयरपोर्ट से सीधा हेलीकॉप्टर से उसी होटल के ऊपर हेलीपैड बना हुआ, वहाँ लैंड कराएंगे। ऐसा। अब पूरा ये पानी में है, ये होटल पानी में है, ये होटल पानी में है। और एकदम सोने से, उसमें ट्रे सोने का, चम्मच सोने का, सब कुछ सोने का, सोने, पूरा होटल सोने का है। अंदर से पूरा होटल सोने का, बाथरूम सोने का, टब सोने का, कम्बोर्ड होते हैं ना, वो भी सोने का। क्या बोलूं मैं, मतलब सारा सोना लगता है वो उसी में लगा दिया है। मतलब क्या, अब इससे बड़ी बात क्या बोलूं, ऐसे चीज बता रहा हूं सोने का जो सोच नहीं सकते। बाकी कुछ बचा होगा क्या? वहां कटोरी चम्मच तो, प्लेट तो सोना, वो तो अलग ही बात, सारा सोना उसमें लगा हुआ। दुनिया का अजूबा 5 स्टार होटल है। और हम लोग स्पेशल घुमाने ले गया, बढ़िया से गाड़ी बुक करके, वो गाड़ी है उन्हीं का, और गाड़ी से वहाँ होटल के पास ले गया पूरा ऐसा करके। तो देखो दुनिया में अभी अभी ऐसे ऐसे चीज़ हैं, दुनिया में समझ में आता। दुनिया में आज सबसे अजूबा देश दुबई है। सबसे अमीरी देखना है ना, दुबई में देखो। हम लोगों ने जो लोगों को वो कराया था डेजर्ट सफारी, उनको पता नहीं 4-4 करोड़ की डेजर्ट सफारी कराया लैंड क्रूजर से लोगों को। 50 गाड़ी हम लोगों ने बुक किया था लैंड क्रूजर, और डेजर्ट सफारी होता है ना रेगिस्तान में, उसी गाड़ी से सारे लोग डेजर्ट सफारी किया। लोगों को तो पता ही नहीं कि 4 करोड़ की गाड़ी है। वहाँ ये अल्टो फल्टो आई10 फाई10 कुछ दिल नहीं दिखता। वहाँ तो एकदम एक से एक ऐसी ऐसी गाड़ियाँ कि क्या बताऊँ। अमीरी कूट कूट के भरा है उस देश में, हर चीज़ A1 है ना। ठीक है जी। अब वहाँ बाकी तो वहाँ जाके ही मज़ा आएगा, फ़ोटो में उतना मज़ा नहीं आएगा, जो गया है उसी को मज़ा आएगा। देखो मैंने सिस्टम की हर एक्टिविटी को अपने जीवन में उतारा और टीम में प्रमोट किया। क्या क्या किया जी? देखो सेमिनार, 8 स्टेप ट्रेनिंग, ग्रुप मीटिंग, कोर ट्रेनिंग, लीडर्स मीटिंग, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, डायमंड सेलिब्रेशन, दिशा वर्कशॉप, टूल्स प्रमोशन, टारगेट प्रमोशन, ये सब पे पूरा ध्यान दिया। इसका प्रमोशन करना सीख लिया। अगर टीम सबसे ज़्यादा लोग लाना है तो अपने यहाँ लाना है ना। और टीम बनाना, उनको टिकाना, और फिर उनके साथ मिलकर काम करना। कुछ लोग टीम बनाना सीख लेते हैं लेकिन टिकाना नहीं सीखते, और कुछ लोग टिकाना सीख लेते हैं तो उनके साथ मिलकर काम नहीं कर पाते हैं। टीम को बनाना, टिकाना और उनके साथ मिलकर काम करना। ठीक है। अच्छा, की पॉइंट लिखा हुआ है कसम। मैंने जो है ना इस बिजनेस में ये लिखा हुआ इसलिए बोल रहे हैं आपको।
जैसे कि क्या था, एक मेरे मित्र हैं, अधिकारी मित्र, रेलवे में अधिकारी हैं। जब उसको इस बिजनेस में मैं आया था ना, तो उसको प्लान दिखाने गया था। मैंने सोचा कल को हम भी अमीर बन जाएंगे तो ये ऐसे ही भटकता रहेगा, चलो इसको भी बता देते हैं। ऐसे होते ना आपस में, ऐसे ही हम बताने गए थे उसको। और बताने गए ना, तो वो सुन के बाद हमको बोला, सत्येंद्र तेरे को अपनी परवाह नहीं है तो कम से कम मेरा तो ख्याल किया होता। मैं अपने दोस्तों से किसी से मिलवाऊँ तो लोग क्या बोलेंगे कि ऐसा वैसा काम करता तेरा दोस्त। तो हमको बहुत बुरा लगा कि यार मैं इतना गिरा हुआ काम करता हूँ कि इसको अपने दोस्तों में मिलवाने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। उसी दिन जानते हैं, मैंने मन में ठान लिया था कि तुझे इस नौकरी का इतना गरूर है ना, अगर मैं तेरे इस गरूर को तोड़ नहीं दिया तो असल बाप की औलाद नहीं। और कसम खाया था। अब बताओ, मेरे पास आड़ा तिरछा चलने का कोई टाइम था क्या? कभी भी जब मेरे मन में हल्का भी नेगेटिव ख्याल आता था ना, तो उसका फोटो निकाल कर देखता था, बेटा तेरे को तो जरूर बताऊंगा। सबसे ज्यादा मेरे जीवन में कोई आग लगाया है ना डायमंड बनने के लिए, वही आदमी है। समझ रहे ना? दूसरा कसम क्या है, मैंने अपने अपलाइन को खाया था, नरसिंह ग्रेवाल जी को। 4 घंटे जब हमारी काउंसलिंग किया था इन्होंने बैठ के, और एक बात बोला था, सत्येंद्र प्रसाद डायमंड बनना। बोला जी सर। बोला क्या कर सकते हो? बोला कुछ भी। बोला सच? बोला हाँ। उन्होंने खड़े होकर बोला, सत्येंद्र प्रसाद माँ कसम मैं तेरे को डायमंड बना दूंगा, ऐसा बोला उन्होंने। मैं भी खड़े होकर बोला, सर आप बोल के देखना, कसम मुझे अपने बेटे का मरा मुंह देखूं, जो आपका जवान कट जाए, आपकी जवान नहीं कटेगी। बोल के देखना, जो बोलोगे वही करूंगा मैं। एक तो वहां कसम खाया था, और जब मैं घर से बाहर दूसरे शहर जा रहा था ना, तो पत्नी के सामने अपने बेटे के सर पे हाथ रखकर बोला था, बेटे का मरा मुंह देखा जो सत्येंद्र प्रसाद डायमंड नहीं बना। और पलट के मैं चल गया, देखा नहीं था उनको। तो 3 कसम जो है ना, मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दिया था। मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मरना पड़ेगा या करना पड़ेगा। तो करना मुझे आसान लगा, इसलिए मैंने जी जान लगा के कर लिया। आज देखो परिणाम बदल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जनरेशन प्लान है, इधर ही है। तीनों सुरक्षित है ना? आपको बताया जाता ना, ये प्लान पीढ़ी दर पीढ़ी का है। तीनों पीढ़ी इधर ही है और तीनों सुरक्षित हैं। हमने तो गरीबी भी देखा, इन्होंने थोड़ा बहुत देखा, लेकिन वो तो बिल्कुल रईस है। वो तो बिल्कुल रईस है, आज भी बता रहे हैं, वो बिल्कुल रईस है। एकदम लग्जरी हॉस्पिटल में पैदा हुआ, लग्जरी गाड़ी से घर आया, घर क्या बंगले में आया। और आज मैं समझता हूँ जितने कपड़े हमने अब तक जीवन में पहने होंगे ना, उसको पहन के ये लोग फेंक दिया है। इतने कपड़े इन लोगों ने पहने, मतलब इनके कपड़े लेने के लिए तो घर में लूट मचाते हैं लोग। हम इनके लिए खरीद रहा हूँ, उस एक ही आदमी के लिए कई लोग खरीद रहे हैं। कभी कभी तो ये देखते हैं टेग भी नहीं टूटे हैं उसके, और उसके आने भी बंद हो गए कपड़े। वो नाप का कपड़ा वो बड़ा हो गया, कपड़ा छोटा हो गया। तो मैं तो ये देख रहा हूं कि एक आदमी जब सफल होता है तो कितने घर आबाद होते हैं, कितने घर में कितने घरों का जीवन बदलता है। मैं उस घर से ही देखता हूं। वो कपड़े कहाँ जाते हैं, कहीं ना कहीं ठिकाने लगते रहते हैं, कहीं ना कहीं। तो एक आदमी के सफल होने से ढेर सारे लोगों का भला होता है। ठीक है, तो देखें जनरेशन जो बताया जाता है वो तीनों प्लान यही है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आज देखें 180 डायमंड आज मेरे साथ हैं। अभी आप डायमंड बनने की सोच रहे हैं, लेकिन हम 180 डायमंड आज बन चुके हैं। आज लोग बोलते हैं सर वो भी डायमंड बन गया। हम कहा हाँ डायमंड बन गया। बड़ा आश्चर्य होता है हमको जब बताते हैं लोग कि वो भी डायमंड बन गया सर। अब सोचिए देखो कितना मजा आएगा उस दिन जब लोग आपको ऐसा बोलेंगे और आपको ऐसा लगेगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट देखो आपके अपलाइन है जयप्रकाश नारायण जी। ये शिवान के रहने वाले हैं जी। अभी अंडमान निकोबार में रहकर फुल फैमिली काम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। बीएड करने के बाद इनको भी नौकरी मिली थी सरकारी, लेकिन नौकरी नहीं करके इस बिजनेस को करना इन्होंने चुना, है ना। नेक्स्ट देखो जी आपके चाहने वाले हैं यहीं पे, नयन जी और दशरथ जी।
दोनों ने कंधे से कंधे मिला के देखो उदाहरण पेश किया इन्होंने। दोनों ने जोड़ी बना के काम किया, पति पत्नी ने मिलकर। देखो एक की कमी दूसरे का हथियार बनता है। आपने दशरथ जी को ढेर सारी सुना, कई बार सुना है। तो दोनों मिल के काम किए तभी इतना बड़ा काम हो पाया, नहीं तो अकेले अकेले में कुछ होता क्या। यूनिटी की बात कर रहे थे ना, तो दोनों मिल के काम किया तभी इतना बड़ा काम हो पाया। और इन्होंने मतलब धैर्य बना के रखा, तभी जाके आज इतना बड़ा कारवा खड़ा किया है। और मुझे मालूम है पूरा बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में इनका बिजनेस छाएगा, मुझे पूरा यकीन है। हाँ जी, देखो हीरालाल जी, हीरालाल जी पढ़ाते थे जी, कोचिंग पढ़ाते थे। नहीं हीरालाल जी कोचिंग पढ़ाते थे ना, कोचिंग पढ़ाते थे हीरालाल जी। लेकिन इनको क्या समझ में आया और लगे रहे, चलते रहे, लगे रहे। पेशेंस का जीता जागता मिसाल है हीरालाल जी, पेशेंस का। और आने वाले दिनों में इतिहास लिखेंगे, मुझे पूरा यकीन है। समझे नहीं, पेशेंस ही रखे रहा, काम चाहे हल्का चले, ज़्यादा चले, कम चले, नहीं चले, लेकिन लगे रहे। कहते ना, जो बीच राह में बैठे हैं वो बैठे ही रह जाते हैं, और जो लगातार चलते रहते हैं निश्चित मंजिल पाते हैं। लगातार कंटिन्यू। और देखो जी, ये आपके दीपक कुमार, दीपक कुमार जी लगे हैं। इनके लोग तो यकीन ही नहीं करते हैं इनके बारे में। ये तो शुरू में आए थे हमारे पास, दोनों भाई ऐसे टुन्नू मुन्नू सा थे, जब वो ऐसे ही थे दोनों, एक पसली के थे उस समय। अभी तो ये थोड़ा हेल्दी हो गए हैं। ये दोनों ऐसे ही थे। नयन जी ने हमसे बोला कि ये दो लड़का है, बस आपकी झलक देखना चाहता है। मैं क्या वो लड़के को क्या बताऊंगा, आप ही समझा दो उसको। बोला सर आपकी एक झलक देखना चाहता है। तो मैंने बोला ज़्यादा इन्होंने जिद किया, तो मैं कहा ठीक है भेज दो, लड़के को मिल लेते हैं। इन दोनों को मिला तो उस समय बड़े आग था इन दोनों में। बोला सर हैं, मतलब अब इतना। बोला सर हमको लोग जो है प्लान नहीं सुनते, हमको भगा देते हैं, सुनते नहीं। और सर मैं डायमंड बनना, सर बड़ा नाम करना, सर बड़ा काम करना, इतनी बड़ी बड़ी बातें किया। मैं किया पता नहीं छोटा सा लड़का इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। देखो कहता है ना पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, उस समय उन्होंने ये बातें कहा था, लेकिन देखो आज इन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया। दोनों भाई ने प्रूफ करके दिखाया। वो बात अलग है कि बिजनेस किसी का अप एंड डाउन होता है, हर एक का होता है। यहाँ बैठे हॉल में हर व्यक्ति हैं जिनका बिजनेस का बहुत तेजी से चला, फिर गिर गया, फिर उठा, फिर गिर गया, ऑन ऑफ होते रहता है। आपको लाइफ लाइन वाली बात क्यों बोला, तो क्या मेरे साथ नहीं हुआ क्या, ऐसा हुआ। कहते ना हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं ना, है? जो गिर गया और फिर वहां से उठ के आगे बढ़ा। सब आज देखो उनको क्यों याद किया जाता है, थॉमस एडिसन साहब को, कि लगातार प्रयास करते रहे, असफल हुए, लगातार लगे रहे, 9,999 बार लगे रहे, तब जाके सफल हुए। ठीक है, हाँ। और जी ये मेरे अपलाइन हैं जी, माननीय श्रीमान माधव सिंह जी और माननीय श्रीमान विजयपाल सिंह जी। आज मैं इन्हीं दोनों की निगरानी में मैं काम करता हूं, और मैं समझता हूं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं जिनको इन दो अपलाइन का साथ मिला है। और मुझे लग रहा है कि जीवन भर आखिरी दम तक हमारा साथ बना रहेगा।